आप देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। श्री रामपुर अयोध्या नाम हम लोग जब से पैदा हुए या हमारे पुरखा यहाँ जब से आए तब से जो है सो इसका नाम श्री रामपुर अयोध्या ही हम जानते हैं। ये गांव हमारे भगवान राम के नाम पर है। यहाँ पर भी जो है सो इस रास्ते से राम जी आए थे, इसीलिए इस गांव का नाम श्री रामपुर अयोध्या पड़ा। और बड़ी बात है, जिस गांव की चौहद्दी देखिए, इसके पूरब में गंगापुर, उत्तर में धर्मागतपुर, पश्चिम में विष्णुपुर और दक्षिण में नारायणपुर खैरी। ये इसकी चौहद्दी है। इस गांव की इतनी चौहद्दी, इसका चौहद्दी ही जो है वो टोटल देवता के भगवानों के नाम पर है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में उत्साह का माहौल है। पूरी अयोध्या नगरी जहां राममय बनी हुई है, वहीं बिहार के अयोध्या के लोगों में भी खासा उत्साह है। राम भक्त प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भव्य तैयारियों में जुटे हैं। समस्तीपुर जिले के पूसा प्रखंड में श्री रामपुर अयोध्या गांव अवस्थित है। इस गांव का नाम श्री रामपुर अयोध्या होने के कारण यहाँ के लोग जहाँ खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, वहीं उनके अंदर अयोध्या वासी की तरह ही उत्साह और उल्लास है। गांव के नाम के पीछे भी कई पौराणिक चर्चा है। गांव के लोगों का बताना है, जब भगवान राम बक्सर से महर्षि विश्वामित्र के आश्रम से असुरों का संहार कर जनकपुर जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने यहाँ रात्रि विश्राम किया था। वहीं कुछ का बताना है, भगवान श्री राम विवाह के लिए अयोध्या से जनकपुर जा रहे थे, तब बारात उस गांव में रुकी थी, जिस कारण ही उनके गांव का नाम श्री रामपुर अयोध्या पड़ा। हालांकि इन चर्चाओं का कोई ठोस आधिकारिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ग्रामीणों का बताना है 1892-94 में हुए सर्वे में गांव का नाम श्री रामपुर अयोध्या अंकित है। इन चर्चाओं की सच्चाई चाहे कुछ भी हो, लेकिन भगवान श्री राम के नाम से गांव के नाम का जुड़ाव होने को लेकर गांव के लोग अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उनका कहना है, जिस तरह अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर वहां भव्य आयोजन किया जा रहा है, अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी, ठीक वैसे ही हर्षोल्लास के साथ गांव के राम जानकी मंदिर में भी भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लोग बताते हैं, गांव के इस राम जानकी मंदिर की कहानी भी कुछ अयोध्या जैसी है। जैसे वो काफी लंबे अरसे तक विवाद के कारण उनकी पूजा अर्चना नहीं हो रही थी, ठीक वैसे ही इस राम जानकी मंदिर में आपसी विवाद के कारण 11-12 वर्षों तक पूजा पाठ बंद रहा। बाद में न्यायालय से फैसला आने के बाद मंदिर में विधिवत पूजा अर्चना शुरू हुई। 22 जनवरी को सुबह से ही राम जानकी ठाकुरबाड़ी में भजन कीर्तन आरती के साथ साथ भंडारा का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर मंदिर परिसर में साफ सफाई करवाई जा रही है। अयोध्या कैसे पड़ा, क्या इसकी कुछ कहानी है, तो इसके बारे में बताइएगा। श्री रामपुर अयोध्या नाम हम लोग जब से पैदा हुए या हमारे पुरखा यहाँ जब से आए तब से जो है सो इसका नाम श्री रामपुर अयोध्या ही हम जानते हैं। हमारा जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, रेवेन्यू गांव का नक्शा है, उस पर श्री रामपुर अयोध्या जो 1894-96 में जो इस गांव का सर्वे हुआ और उसके सारे दस्तावेजों में इस गांव का नाम श्री रामपुर अयोध्या ही लिखा हुआ है। हम इसी से जानते हैं। कुछ पौराणिक कथाएं, कुछ उसका अभिलेख में आप हमसे पूछिएगा, अभिलेख तो उसका हमारे पास कुछ नहीं है, मगर या लोक चर्चा में हमारे पुरखों से ये बात चली है कि राम जो है विश्वामित्र के आश्रम से में जो गए थे और वहाँ से जो लौटे जनकपुर में धनुष यज्ञ में गए थे, तो लोगों का कहना है कि राम इसी रास्ते से गए थे और एक रात्रि यहाँ विश्राम किए थे। यही लोक चर्चा में है। वैसे कुछ भूगोल भी बदल गया है, कुछ इतिहास भी बदल गया है, कुछ उस समय का जो एक नदी का जो है उसके अवशेष चिन्ह रह गए हैं, और लोगों का कहना है कि राम इसी होकर के गए थे और इस गाँव में चूँकि उन्होंने एक रात्रि बिताई थी विश्वामित्र के साथ, इसीलिए इस गांव का नाम श्री रामपुर अयोध्या। अच्छा, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इसको लेकर के यहाँ पर श्री रामपुर में काफ़ी इसके लिए जो है सो उल्लास है, लोगों में चर्चा है, उत्साह है, उमंग है, उत्साह है कि श्री राम लला का जो है सो की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और यहाँ भी उससे संबंधित जो है काफ़ी तैयारियां चल रही है। 22 की रात्रि में जो है सो दीपावली तो समूचे गांव में मनेगा, इस मंदिर पर भी दीपावली मनाई जाएगी। दिन में प्रातःकालीन समय से यहाँ भजन कीर्तन इत्यादि की व्यवस्था है। ये हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ
और 1 बजे में जो है जिस समय अयोध्या में आरती होगी, इस मंदिर में भी आरती होगी और प्रसाद वितरण और भंडारा का बृहत आयोजन है, जो संध्या 6 बजे तक ये भंडारा जो है सो चलेगा जो है। अच्छा, मिथिला श्री राम का ससुराल भी है और वह यहाँ के पाहुन है, तो क्या कहिएगा इस पे? वो तो हम लोगों की दादी माँ जो है सब दिन जो है महारानी जानकी से अपनी बहन और बेटी का रिश्ता मानते। अब तो उतना प्रचलित नहीं है, मगर हम देखे हुए हैं कि जब बचपन में थे तो अगहन पंचमी के दिन यहाँ घर घर में जो है, उस समय इतना घर ईंट का नहीं था, लोग गोबर की गाय की गोबर से अपने घरों की लिपाई पुताई करती थी और विवाहोत्सव उस रात्रि में जो है हर घर में लोग अपना मंगलाचार गीत गा करके, ये सब उस दिन हम लोगों के घर में विशेष भोजन भी होता। वो हमारी बहुत पुरानी परंपरा है, जो लोग अपना रिश्ता मानते हैं कि महारानी जानकी मेरी बेटी थी, महारानी जानकी हमारी बहन थी। ऐसा तो जो है सो बड़ा भाव विभोग होकर के ये रिश्ता जो है सो इस गांव में जो है बचपन से देखते आ रहे हैं। जब हम स्कूलों में पढ़ते थे तो अब तो जो नई जो है सो दुल्हनियाँ आई है वो उतना उत्साहित इसमें नहीं है जितने कि मेरी माँ और दादी इसमें उत्साहित रहती थी और उस रिश्ते में जीती थी, उस रिश्ते को साकार करती थी जो है सो कि हमारा महारानी जानकी से ये रिश्ता है, वो हमारी बेटी हैं, वो हमारी बहन है। खोइछा देने के लिए वो लाल धान की व्यवस्था उस दिन करती थी। तो ये सब यहाँ पर जो है इसके मतलब लोक में प्रचलित व्यवस्था सब थी जो है। अच्छा, विश्वामित्र के साथ श्री राम जो है स्वयंवर में शामिल होने के लिए बक्सर से जनकपुर जा रहे थे, तो कहा जाता है इसी रास्ते से गए थे, जैसा कि आपने बताया था। उसका रूट मैप क्या है? रूट मैप जरा बताइएगा, कैसे वहाँ से चले होंगे वो? यहाँ से लोगों का मानना है कि बक्सर से और जनकपुर जाने का अभी तो सड़क है, अभी तो व्यवस्थित सड़क है, मगर उस समय तो कोई व्यवस्थित सड़क थी नहीं। उस समय तो लोग जो है सो लोकपरिया कहते हैं, बेगूसराय वगैरह में हम लोगों के यहाँ भी जो एक पैरिया करते हैं, तो लोकपरिया था। तो वो जो सुविधाजनक जो सड़क थी जो है सो उसमें पगडंडी जिसको कहते हैं, तो वो इसी पगडंडी या लोकपरिया से हो करके वो लोग कहते हैं कि वे स्ट्रेट पड़ता है जो है सो बक्सर से जो है जनकपुर का, इसलिए इसी हो करके गए थे। ये थोड़ा सा प्रमाणिक भी लगता है जो है सो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ प्रोफेसर नवल किशोर चौधरी। गांव हमारे भगवान राम के नाम पर है और इस नाम राम के नाम पर होने के कारण यहाँ के लोगों में बहुत उत्साह है। शुरू से ही लोग जानते हैं कि जी यह श्री रामपुर अयोध्या है और बहुत दिनों से बड़े बुजुर्ग भी कहते आए हैं कि यहाँ पर भी जो है सो इस रास्ते से राम जी आए थे, इसीलिए इस गांव का नाम श्री रामपुर अयोध्या पड़ा। और जिस तरह से भगवान अयोध्या में 14 वर्ष के वनवास में रहे, उसी तरह हमारे गांव में भी कुछ ऐसी विवादास्पद स्थिति रही, जिसके कारण कुछ दिनों तक हमारे गांव में जो 1951 में मंदिर राम जानकी मंदिर का निर्माण हुआ, वह विवाद के कारण जो है सो बंद पड़ा हुआ था। पुनः जो है सो बहुत सारे कोर्ट की लड़ाई के बाद जब यह खुला, उस समय से बहुत उत्साहित हैं लोग और रात दिन सुबह शाम पूजा होती है और हम लोग बहुत उत्साह से उसमें भाग लेते हैं और यह कार्यक्रम चलता रहता है। अभी 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, इतनी अधिक उत्साह है कि जिसका वर्णन जो है सो करना मुश्किल है। इतना उत्साह है लोगों में। उस दिन जो है सो दीपावली मनाने का कार्यक्रम बना हुआ है और सिर्फ मंदिर में ही नहीं, मंदिर की पूरी सजावट होगी, लाइटिंग की व्यवस्था रहेगी, दीप जो है सो 500 से ऊपर जलाए जाएंगे और सिर्फ मंदिर में ही नहीं पूरे गांव में हर वर्ग के लोग जो है सो उसी उत्साह के साथ दीपावली मनाने जा रहे हैं। बहुत लोगों में उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर के। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भोला प्रसाद चौधरी है। श्री रामपुर अयोध्या गांव का अयोध्या के साथ किस तरह का संबंध है और क्या है इसके पीछे कहानी? पीछे कहानी यही जी, यहाँ श्री रामपुर अयोध्या जो है आज से नहीं, जब से ये गांव बना, गांव का मतलब यह लोग गांव में आए हमारे पूर्वज, उस समय से इस गांव का नाम श्री रामपुर अयोध्या। लेकिन बड़े बुजुर्ग जो कह गए, जो बूढ़े थे, जो हम लोग के पूर्वज, वो बोलते थे जब ये राम की यहाँ बक्सर में जब विश्वामित्र जी के साथ राम लौट रहे थे जनकपुर के लिए,
तो यहीं पर विश्राम किए थे, जहाँ पर एक मेरा पोखरा है जिसको अभी पूर्णा पोखरा के नाम से जाना जाता है। और वो पोखरा के बारे में जितने हमारे पूर्वज थे वो लोग भी पूर्णा पोखरा बोलते गए। कोई नहीं बोलते थे कि पोखरा कब का है। सुने जो वहीं एक 16 एकड़ का एक फील्ड था, वहीं पर सुने थे जो वहीं पर रुके थे विश्वामित्र। और इसी से जो मैंने उस समय से ही इसका नाम श्री रामपुर अयोध्या। तो हमारा नक्शा से लेके जो पुराना हमारा खतियान है जो अंग्रेज के समय का, टोटल में श्री रामपुर अयोध्या जो है अंकित है। कोई नया इसका नाम श्री रामपुर अब नहीं पड़ा है, बहुत पुराना ही श्री रामपुर अयोध्या है, बहुत पुराना नाम। और दूसरी बात है, हमारे गांव के नाम का प्रभाव है। इस गांव में जितनी जातियां हैं सभी में एकदम मेल भाव और अपराध की ग्राफ तो मेरे यहाँ जो है सो साफ नहीं है। राम के नाम के प्रभाव के कारण। और श्री रामपुर का मतलब होता है गांव, श्री राम का गांव अर्थात अयोध्या। ये श्री रामपुर अयोध्या श्री राम का गांव अर्थात अयोध्या है। और यहाँ पर सभी वर्ण के लोग आपस में भाईचारे में मिलजुल के, और ये जिस तरह वहाँ दीपावली की चर्चा होती है हमेशा जो है सो संत के द्वारा कहा जाता है कि 14 साल के वनवास के बाद जब राम आए थे तो कार्तिक अमावस्या के दिन दीपावली मनाई गई थी। और हमारे ग्रामवासी उससे ज़्यादा उत्सुक होकर दीपावली मनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये श्री रामपुर अयोध्या श्री राम का गांव अयोध्या है। इसीलिए यहाँ भव्य दीपावली की तैयारी में हमारे ग्रामवासी सभी वर्णों के लोग जुटे हुए हैं, मिल के एकदम जो कितना भव्य से भव्य मनाया जाए ये। और हमारे गांव में जो एक राम जानकी की मठ है जो लगभग 1951 से यहाँ स्थापित है, जो लीलावती कुंवर ने इसकी स्थापना की थी 10 बीघा ज़मीन दान में देके। उसी मंदिर पर भव्य भंडारा की आयोजन पूरे इर्द गिर्द जितने इर्द गिर्द की गांव है सभी गांव वाले और अपने। और बड़ी बात है, जिस गांव की चौहद्दी देखिए, इसके पूरब में गंगापुर, उत्तर में धर्मागतपुर, पश्चिम में विष्णुपुर और दक्षिण में नारायणपुर खैरी। ये इसकी चौहद्दी है इस गांव की। इतनी चौहद्दी, इसका चौहद्दी भी जो है वो टोटल देवता के भगवानों के नाम पर है। यही इसकी जो है सो विशेषता है गांव की। श्री रामपुर अयोध्या की चौहद्दी भी जो है सो गजब की चौहद्दी जो आपको बताए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजीव रंजन हुआ। इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी, क्या इसकी कहानी है बताइए। इस मंदिर की स्थापना हम लोग इस गांव के जितने लोग हैं तो हमारा एक खूट जो है उनमें एक मौसुमात थी जो है सो उनका नाम था स्वर्गीय लीलावती कुंवर और उनके पति का नाम था स्वर्गीय रखन चौधरी। ये निसंतान जो है सो मर गई जो है सो। इनको कोई एक इनके दामाद जो है दूसरी शादी किए तो उससे एक लड़का हुआ उमाशंकर मिश्र। तो मौसुमात जो है सो इस ज़मीन को जो है अपने नाती को, जो तथाकथित नाती हुए, और अपने दामाद को देना चाहती थी। और चूंकि वो भी बहुत बड़े आदमी थे, यहीं सीहों के पास जो है सो बघनगरी गांव के रहने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास तो अपनी बहुत सी ज़मीन है और आप की ज़मीन 8 एकड़ और 10 एकड़ लेकर के हम क्या करेंगे, एक अतिरिक्त भार होगा। आप यहाँ पर जो है सो एक ठाकुरवाड़ी इस गांव में नहीं है, एक ठाकुरवाड़ी इस गांव का नाम है श्री रामपुर अयोध्या, मगर राम जानकी का मंदिर नहीं है, आप एक मंदिर वहाँ बनवा दीजिए। तो उन्हीं के प्रेरणा पर सद प्रयास से 14 मई 1991 को इस मंदिर की 51 को 50 के 51 को मतलब यहाँ पर जो है सो ठाकुरवाड़ी की राम जानकी मंदिर की स्थापना हुई। और उस स्थापना के साथ ही मंदिर में चूँकि मुसलमान अकेले थी, वो नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने एक पुजारी को नियुक्त किया। वो उनका नाम था राम मनोहर दास जी। और जो डीड उन्होंने लिखा इस ठाकुरवाड़ी के लिए, उसमें उन्होंने अपनी संपत्ति स्थापित मूर्ति ठाकुर जी राम जानकी के नाम से वो उन्होंने डीड बनाया। और उसी डीड में उन्होंने जो है राम मनोहर दास को पुजारी जो है सो नियुक्त किया। और उनकी ड्यूटी भी डिफाइन कर दी मुसलमान ने कि पूजा पाठ और समैया त्यौहार, ये शब्द उसमें समैया त्यौहार ठाकुरवाड़ी के लिए है, जैसे रामनवमी है, जन्माष्टमी है, जो सामयिक अवसरों पर जो उत्सव जो है, विवाह पंचमी है, ये सब मुख्य जो त्यौहार है ये मनाने का कार्य करेंगे मेरे मार्गदर्शन में जब तक हम जीवित हैं। और हमारे मरणोपरांत
ये मार्गदर्शन लेंगे हमारे नाती उमाशंकर मिश्र से। कालांतर में उमाशंकर मिश्र की भी आयु अधिक हो गई और मौसमात के मर जाने के बाद राम मनोहर दास की कुछ एक्टिविटी से वो नाराज चल रहे थे उमाशंकर मिश्र जी जो है सो, क्योंकि उन्होंने एक हमारे ही गांव के एक आदमी को अपना शिष्य बना लिया था। उससे वो उसके व्यवहार से, उसके आचरण से वो नहीं खुश थे। कहे कि अब इनसे लड़ने के लिए हम बघनगरी से जो है आएंगे नहीं। इस गांव के जो है सो 9 व्यक्तियों की ये एक कमेटी, रजिस्टर्ड कमेटी, जिसके एक सदस्य हम भी हैं जो है सो। 2 आदमी तो स्वर्गीय हो गए, बाबू मधुसूदन चौधरी और विजय कुमार चौधरी। 7 आदमी अभी उसके बच्चे हैं, कुछ बीमार हैं वो हैं। तो उन्होंने ये एक कमेटी गठित करके उन्होंने एक कमेटी जो है बना दिया। मगर इसी बीच में वो आदमी जिसको उन्होंने, वो क्या किया, पहले तो ये संपत्ति थी जो है सो मालिक का जो खाना होता है रेवेन्यू रजिस्टर में, उसमें पहले नाम था ठाकुर, स्थापित मूर्ति श्री ठाकुर जी रामजाल की। उसको वो बदलवा करके कर लिया क्या, राम मनोहर दास का नाम चढ़वा दिया और राम मनोहर दास से फिर वो अपने नाम से रजिस्ट्री करा लिया। अब मालिक के खाते में गांव के लोग नाराज थे, काफ़ी इससे दुखी हुए, नाराज। मगर चूंकि गांव में ये आपसी कलह को करे, कुछ उसके पक्षधर कुछ उसके पक्षधर हो करके ये मामला बहुत करीब 88 में उसने जो है सो ऐसा करा करके और ठाकुरबाड़ी पर एकाधिकार कर लिया जो है सो। और वो ठाकुरबाड़ी अब ठाकुरबाड़ी नहीं रही, भगवान के पूजा पाठ की कोई व्यवस्था नहीं रही। और इस बीच उसने ठाकुर जी की काफ़ी संपत्ति थी, बगीचा था, बहुत खूबसूरत बगीचा था, करीब 1.5 बीघे में, वो भी कुछ उसमें से ले गया। और इस गांव के कुछ ऐसे लोग, आजकल जो नई संस्कृति चली है उसमें उन लोगों ने उस ठाकुरबाड़ी को, हम 31 अगस्त 2013 को हम अवकाश प्राप्त किए हैं अपनी सेवा से जो है तो। मगर हम अपने सेवा काल से ही कुछ लोगों के सहयोग से हम बिहार राज्य जो है सो धार्मिक न्यास परिषद से इसकी स्थिति की जानकारी न्यास परिषद को देते रहे, उनसे हम पत्राचार भी करते रहे जो है सो। हम 13 में रिटायर किए तो उसके बाद जो है उस समय एक पूसा में एक सीओ आए, सम श्रीवास्तव करके थे, तो उन्होंने हमको बहुत सहयोग किया और उन्होंने अपनी ओर से इसके सारे दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात उन्होंने डीएम को, क्योंकि चूंकि एक सीओ ने ऐसा कर दिया था तो उनका कहना था कि जब एक सीओ कर दिया है तो दूसरा सीओ तो नहीं, सीओ से हायर अथॉरिटी ही इसको रद्द कर सकते हैं। उस सीओ ने जो है जिलाधिकारी को लिखा। बहुत तरह हम भी दौड़ते रहे जो है सो लगातार, 15 से तो काफ़ी दौड़ते रहे। 20 में आकर के ये एक जिलाधिकारी के यहाँ से ये मामला जो है एडीएम भूमि सुधार अपर समाहर्ता के पास गया और वहाँ से उसके बाद ये हो गया, क्या कहते हैं आपको, कोरोना हो गया, उसमें सब कुछ मामला लंबा जो है सो चला। और ये 22 मार्च 2022 को ये फैसला मेरे पक्ष में आया और उस दिन से हम लोगों ने जो है पूरी बस्ती के लोग यहाँ पर जुटे। मुखिया के जितने ये होते हैं वार्ड मेंबर, सरपंच के जो है सो सभी और गाँव के लोगों को यहाँ पर इसी बगीचे में एक लंबा जो है सो मजमा लगा और गांव के लोगों ने जो है सो इस ठाकुरबाड़ी पर कब्जा करके और उन्होंने हमको कहा कि नवल बाबू आप इसको जो है सो संचाती में, और हमारे ये सभी सहयोगी लोग हैं जिनके सहयोग से इस मंदिर का जो है सो संचालन होता रहा। ये